दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध का कारण एक ही परिवार के भाइयों का आपसी युद्ध था, जो धर्म और अधर्म को लेकर हुआ था, जिसमें कौरव अधर्मी पक्ष था और पांडव धर्म के पक्ष में थे। और इन दोनों भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की अग्नि भड़काने वाले थे धृतराष्ट्र का साला और गांधारी का भाई शकुनी, जिसके कारण महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनका विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी के साथ हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि गांधारी जन्म से ही एक कुंडली दोष लेकर पैदा हुई थी और उनका यह कुंडली दोष दूर करने के लिए उनका विवाह पहले एक बकरे के साथ कराया गया था और विवाह के बाद उस बकरे की बलि दे दी गई थी, और जिस कारण यह बात धृतराष्ट्र व गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो धृतराष्ट्र को अपने ससुर गांधार नरेश सुबाला और उनके 100 पुत्रों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने गांधार नरेश व उनके 100 पुत्रों को कारावास में डालकर बहुत यातनाएं देने का आदेश दे दिया, और जिसके कारण कारावास में कष्ट सहते हुए गांधार नरेश के 100 पुत्रों की एक एक करके मृत्यु होने लगी। उन्हें कारावास में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे, और जिस कारण गांधार नरेश सुबाला ने धृतराष्ट्र से प्रतिशोध लेने की भावना से एक युक्ति बनाई। उसने अपने छोटे बेटे शकुनी को इसके लिए तैयार किया। वह अपने तथा अपने अन्य बेटों के हिस्से के चावल भी शकुनी को दे देते थे, ताकि वह जिंदा रह सके और आगे चलकर कौरव वंश के नाश का कारण बन सके। और अपनी मृत्यु से पहले महाराजा सुबाला ने धृतराष्ट्र से अपने छोटे बेटे शकुनी को छोड़ने का विनम्र निवेदन किया, और धृतराष्ट्र ने इस अंतिम निवेदन को स्वीकार करते हुए शकुनी को कारावास से मुक्त कर दिया था। सुबाला ने अपने पुत्र शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनवाने के लिए कहा था, और वही पासे आगे चलकर कौरव वंश के नाश का कारण बने। और अपने इसी प्रतिशोध के कारण अपने पिता सुबाला तथा अपने निर्दोष भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए शकुनी ने हस्तिनापुर में रहकर सबका विश्वास जीता। वह महाराज व उनके 100 पुत्रों का विश्वास पात्र बन गया। उसने न केवल अपने भांजे दुर्योधन को भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव और आधार भी बना। तो दोस्तों, देखा आपने धृतराष्ट्र का क्रोधवश दिया हुआ एक गलत आदेश किस तरह गांधारी और उसके खुद के कौरव वंश के पतन का कारण बना। शकुनी तो प्रतिशोधवश लिया हुआ एक माध्यम था, और असली जड़ तो धृतराष्ट्र था, जिसकी गलत नीतियां उसी के वंश के पतन का कारण बनी। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है कि क्रोधवश लिया गया कोई भी फैसला हमेशा पतन का कारण बनता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है महाभारत का महायुद्ध। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।